हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आप सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल लर्न विद विमल मिश्रा में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस फॉर ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम। जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के जितने भी इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस हैं वो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, पर डे मैं आप सभी के लिए एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें आपका क्या 50 क्वेश्चंस की सीरीज़ होगी। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 50 क्वेश्चंस और ये सीरीज़ हमारी कंटिन्यू रहेगी। ओके, और टोटल अप्रॉक्स हम लोग क्या है 1000+ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आप सभी के लिए। पर डे मतलब 50 क्वेश्चंस का एक वीडियो आएगा और जिसमें पूरी आपका जीके कवर होगा। अंडरस्टैंड, जीके वाला जो आपका पार्ट है वो पूरा कवर होगा। सो बिना देरी करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे रीड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोला है, हु गेव द टाइटल ऑफ महामना टू मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय जी को महामना का टाइटल किसने दिया था? हमारा पहला ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक जी ने, या फिर दादा भाई नौरोजी जी ने, या गोपाल कृष्ण गोखले, या महात्मा गांधी। तो मदन मोहन मालवीय को महामना का टाइटल महात्मा गांधी जी ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हु वॉज द वाइसरॉय ऑफ द इंडिया ऑफ क्वाइट इंडिया मूवमेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्वाइट इंडिया मूवमेंट। क्वाइट इंडिया मूवमेंट के टाइम में हमारे कंट्री में वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड इरविन, या फिर लॉर्ड माउंटबेटन, या फिर लॉर्ड वेवल, या फिर लॉर्ड लिन लिथगो। सो यहाँ पे क्वाइट इंडिया मूवमेंट के टाइम में लॉर्ड लिन लिथगो जो थे वो हमारे क्वाइट इंडिया मूवमेंट के टाइम में इंडिया के वाइसरॉय थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हु वॉज द अदर कांग्रेस लीडर हु ज्वाइन विद मोतीलाल नेहरू टू स्टार्ट द स्वराज पार्टी इन 1923। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और भी आ सकता है कि स्वराज पार्टी जो थी जो कब स्टार्ट हुई थी? तो 1923 में स्वराज पार्टी स्टार्ट हुई थी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन ये तो है ही हमारा कि हु वॉज द अदर कांग्रेस। ओके, वो दूसरा कांग्रेस लीडर कौन था जिसने मोतीलाल नेहरू जी के साथ स्वराज पार्टी स्टार्ट की थी 1923 में? तो पहला ऑप्शन है हमारा जी के गोखले, या फिर बीजी तिलक, या चित्तरंजन दास जी ने, या फिर MK गांधी जी ने। सो यहाँ पे जो चित्तरंजन दास जी थे और मोतीलाल नेहरू, इन दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी की जो है शुरुआत की थी। ठीक है, नेक्स्ट आंसर नंबर 4 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, व्हाट इज द फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा कॉल्ड एज। बुद्धा का जो फर्स्ट सरमन था उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पहला महापरिनिर्वाण सुता, या फिर ब्रह्म जलासुता। ओके, या फिर हमारा क्या धम्म चक्का पभातना सुता। उसके बाद हमारा क्या है कच चाया नगोत सुता। तो ऑप्शन नंबर सी, इसके नाम भी बहुत लेंदी हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, धमा चका पभातना सुता। ओके, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक डिड मदन मोहन मालवीय टेक लोन्स फॉर फाइनेंसिंग द हिंदुस्तान टाइम्स। ओके, कौन सी वो बैंक थी जिससे मदन मोहन मालवीय जी ने टैक्स लिया था लोन्स फॉर फाइनेंसिंग द हिंदुस्तान टाइम्स? पहला ऑप्शन है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा है पंजाब नेशनल बैंक, या फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र, या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा। तो यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो पंजाब नेशनल बैंक थी उससे उन्होंने क्या किया था? लोन लिया था। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, वेयर आर द टोडन्स फाउंड। टोडन्स कहाँ पाए जाते हैं? सबसे पहला ऑप्शन है हमारा मध्य प्रदेश में, या फिर तमिलनाडु में, राजस्थान में, या अरुणाचल प्रदेश में। तो टोडन्स जो होते हैं वो हमारे तमिलनाडु में पाए जाते हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, रोलेट एक्ट 1919 वॉज इनेक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। रोलेट एक्ट जो है वो किसके पीरियड में इनेक्ट किया गया था? तो फर्स्ट है हमारा लॉर्ड कैल्मफोर्ड, या फिर लॉर्ड विलियम, या फिर लॉर्ड मिंटो, या फिर लॉर्ड बेंटिंक। तो यहाँ पे लॉर्ड क्लेमफोर्ड जो थे उनके टाइम में रोलेट एक्ट क्या किया गया था? इनेक्ट किया गया था। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।
कि पंचायती राज सिस्टम वॉज इम्प्लीमेंटेड फर्स्ट इन द पेयर ऑफ स्टेट्स। किन स्टेट्स में सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम स्टार्ट किया गया था? पहला है हमारा आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान, सेकंड है असम एंड बिहार, या फिर अरुणाचल प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश, या पंजाब एंड चंडीगढ़। तो सबसे पहले जो पंचायती राज सिस्टम था हमारा वो आंध्र प्रदेश और राजस्थान के पार्ट में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इज एसोसिएटेड विद द तना भगत मूवमेंट। तना भगत मूवमेंट से कौन से ट्राइबल एसोसिएटेड है? पहला उरॉन, या फिर मुंडा, या फिर संथल, या फिर कोंडादोरा। तो यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उरॉन जो थे, ये जो ट्राइब्स हैं किससे एसोसिएटेड है? ताना भगत एसोसिएशन मूवमेंट से, ये मतलब मूवमेंट से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, हु फाउंडेड द नौजवान भारत सभा। किसने नौजवान भारत सभा फाउंड किया था? तो BC पाल ने, जी सुब्रमण्यम अय्यर ने, या सरदार भगत सिंह ने, या रुक्मणी लक्ष्मीपाती। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। सरदार भगत सिंह जो थे उन्होंने नौजवान भारत सभा जो है उसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि द नरेंद्र मंडल और द चैम्बर ऑफ प्रिंसेस वॉज इनाग्रेटेड इन 1921 बाय। किसके थ्रू जो है नरेंद्र मंडल और चैम्बर ऑफ प्रिंस जो था वो इनाग्रेट किया गया था इन 1921। ओके, तो पहला ऑप्शन है हमारा लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ली, या ड्यूक ऑफ कैनॉट, या फिर हमारा ड्यूक ऑफ वेलिंगटन। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है ड्यूक ऑफ कैनॉट जो थे उनके थ्रू नरेंद्र मंडल और चैम्बर ऑफ प्रिंसेस जो था वो इनाग्रेट किया गया था इन 1921 में। नेक्स्ट आगे चलते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। बुद्धा, धमा एंड संघा टुगेदर आर नोन एज। बुद्धा और धमा और संघा, इसको हम लोग मतलब तीनों को साथ में मिला के क्या बोलेंगे? टुगेदर आर नोन एज। पहला त्रिरत्न, त्रिवार्ग, या फिर त्रिसार्ग, या त्रिमूर्ति। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, त्रिरत्न बोलते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, हु वॉज कॉल्ड लिच चावी दोहित्रा। हम लोग लिच चावी दोहित्रा किसको बोलते हैं? तो पहला ऑप्शन है हमारा, फर्स्ट ऑप्शन है चंद्रगुप्त फर्स्ट को, या स्कंदा गुप्त को, या फिर कुमारा गुप्त को, या फिर समुद्रगुप्त को। तो यहाँ से हमारे जो चंद्रगुप्त वन थे उन्हीं को कहा जाता था। ओके, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 है हमारा, प्रश्न नंबर 14, द उत्तरामेरु इंस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ द। जो उत्तरामेरु इंस्क्रिप्शन है वो हमें किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है? पहला पालवास के बारे में, दूसरा चोलास के बारे में, या फिर हमारा सेकंड क्या है? चोलास, या फिर हमारा सतवनास। तो यहाँ पे हमारा क्या है? पहला ऑप्शन जो सेकंड है चोलास के बारे में, यहाँ पे हमारा जो उत्तरामेरु इंस्क्रिप्शन है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 वॉज एज एन। जो पिट्स इंडिया एक्ट था वो क्या था हमारा, जो 1784 में पास हुआ था? ऑर्डिनेंस था, रेजोल्यूशन था, वाइट पेपर, या फिर रेगुलेशन एक्ट। तो यहाँ पे ये क्या था? रेजोल्यूशन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम के रिस्पेक्ट में ये इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की इस्टेब्लिशमेंट की थी। ओके, ही फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये तो बिल्कुल सही है। बोला है नॉट ट्रू, ही प्रेसाइडेड ओवर द कांग्रेस एनुअल सेशन ट्वाइस, या ही वॉज एन ऑर्थोनोलॉजिस्ट, ही वॉज अ मेंबर ऑफ द इंडियन सिविल सर्विसेज। तो सेकेंड है कि ही प्रेसाइडेड ओवर द कांग्रेस एनुअल सेशन ट्वाइस। ये वाला जो ऑप्शन है वो क्या है? A.O. ह्यूम के अगेंस्ट रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट शो द बिगेस्ट पीसेंट गोरिल्ला वॉर ऑन द इवन ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके, मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था? सबसे पहले जो गोरिल्ला मूवमेंट जो था वॉज द बिगेस्ट पीसेंट गोरिल्ला वॉर ऑन द इवन ऑफ इंडिपेंडेंस। किसके इंडिपेंडेंस के लिए? तो पूना परा वयालर मूवमेंट, या फिर तेलंगाना मूवमेंट, या नोखाली मूवमेंट, या फिर हमारा क्या है? तेभागा मूवमेंट। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा तेलंगाना मूवमेंट के अगेंस्ट ये चीज़ क्या है? स्टार्ट की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। द फाउंडर ऑफ द लोधी डायनेस्टी वॉज। लोधी डायनेस्टी के कौन फाउंडर था? ये तो आप सभी को पता होगा कि जो
बहलोल लोधी थे, वही क्या थे, इसके फाउंडर थे। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी? अंडरस्टैंड, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, द गंधर्व स्कूल ऑफ आर्ट इज ऑल्सो नोन एज द, गंधर्व स्कूल को हम लोग क्या बोलते हैं? बुद्धिस्ट रोमन आर्ट या द्रविड़ रोमन आर्ट या ग्रीको रोमन आर्ट या फिर ग्रीको रोमन बुद्धिस्ट आर्ट, ANS। ओके, आर्ट, सॉरी। तो यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीको रोमन बुद्धिस्ट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। द बोल्शेविक रेवोल्यूशन ऑफ रशिया सिम्बोलाइजेस फॉलोइंग। ये जो बोल्शेविक रिवोल्यूशन हुआ था रशिया का, वो क्या सिम्बोलाइज करता है? पहला है हमारा कमिंग ऑफ द कम्युनिस्ट रूल, या इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ रशिया, या इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी इन रशिया, या ओवरथ्रो ऑफ रोमानो डायनेस्टी। तो यहाँ से जो ऑप्शन नंबर ए है हमारा, कमिंग ऑफ द कम्युनिस्ट रूल, इसके बारे में यहाँ से हमें बताया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। विच जनरल हु कमांडेड द ब्रिटिशर्स फोर्स अगेंस्ट द अमेरिका इन देयर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लेटर बिकम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? यहाँ पे आपसे पूछा गया कौन सा वो जनरल था हु कमांडेड, जिसने कमांड किया था ब्रिटिशर्स फोर्स को, किसके अगेंस्ट में? द अमेरिका इन देयर वॉर्स ऑफ इंडिपेंडेंस लेटर बाद में बिकम गवर्नर जनरल बन गया इंडिया का। डलहौजी, विलियम बेंटिक, या वेलेस्ली, या फिर कॉर्नवालिस? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, विलियम बेंटिक जो थे उन्होंने ये ऑर्डर दिया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। हु एस्टैब्लिश द इंडिया सिविल लिबर्टीज यूनियन इन 1936? किसने इस्टेब्लिश किया था इंडिया में सिविल लिबर्टीज़ यूनियन इन 1936 में? तो पहला ऑप्शन है हमारा सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू या राजेंद्र प्रसाद। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने चीज़ इस्टेब्लिश की थी। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज इस्टेब्लिश फर्स्ट? सबसे पहले इसमें कौन इस्टेब्लिश हुआ था? पहला बनारस यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, या यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद? तो जो यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे थी वो सबसे पहले, मुंबई जिसको हम लोग बोलते हैं, वो सबसे पहले इस्टेब्लिश हुई थी। द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट आर्यभट्ट वॉज लॉन्च्ड इन? पहली जो इंडियन सैटेलाइट है आर्यभट्ट वो किस ईयर में लॉन्च हुई थी? 1972 में, 1975 में, या फिर 1977 या 1979 में? तो यहाँ से जो 1975 है सबसे पहले वहाँ पे लॉन्च हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। वेयर डिड औरंगजेब डाई? औरंगजेब जो था वो कहाँ मरा था? तो पुणे में, औरंगाबाद में, अहमदनगर में, या फिर मुंबई में? तो यहाँ से हमारा जो अहमदनगर है, अहमदनगर में हमारा क्या है, औरंगजेब की डेथ हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, हु गिव द टाइटल ऑफ सरदार टू वल्लभ भाई पटेल? सरदार का टाइटल वल्लभ भाई, देखो मैक्सिमम टाइटल एक तरीके से देखा जाए तो किसने दिए थे? महात्मा गांधी जी ने ही टाइटल्स दिए थे, तो महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, व्हाट सत्याग्रह हैज हेल्ड एट नागपुर इन 1923? में जो सत्याग्रह हो रहा था वो किस चीज़ के लिए हो रहा था? पहला सॉल्ट सत्याग्रह था, या फिर इंडिविजुअल सत्याग्रह, या रायोट्स सत्याग्रह, या फिर फ्लैग सत्याग्रह? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा फ्लैग सत्याग्रह हो रहा था। कहाँ पे? नागपुर में, इन 1923 में। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म? बुद्धिज्म का सेक्ट कौन सा नहीं है इसमें से? पहला महायाना, या हिनायाना, या दिगंबर, या फिर त्रिरावत? तो यहाँ से दिगंबर जो थे वो क्या थे? इनके सेक्ट नहीं थे, किसके? बुद्धिज्म के। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, हु वॉज द वाइसरॉय व्हेन दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया? दिल्ली जो थी वो जब ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल बनी तो उस टाइम पे वाइसरॉय कौन थे? तो वाइसरॉय थे लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, या फिर लॉर्ड वेवल? तो लॉर्ड कर्जन जो थे वहाँ के वाइसरॉय थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, मुल्तान वॉज नेम्ड बाय द अरब एज? मुल्तान को क्या बोला गया था अरब के थ्रू? पहला था हमारा सिटी ऑफ ब्यूटी, सिटी ऑफ वेल्थ, सिटी ऑफ गोल्ड, या पिंक सिटी? तो इसको बोला जाता था सिटी ऑफ गोल्ड। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द बुक रिटन बाय अमोघ वर्षा द राष्ट्रकूता किंग? राष्ट्रकूता के किंग ने जो बुक रिटन बाय अमोघ वर्षा द राष्ट्रकूता किंग, किसने लिखी थी ये? आदि पुराण, गणितशारा, समग्रह, या सत्यायना? ऑप्शन नंबर डी है हमारा कावी राजा मार्गा। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द बुक? कौन सी बुक थी? ओके,
बुक का नेम हमें यहाँ पे बताना है। क्लियर है, अंडरस्टैंड। यहाँ पे हमें बुक का नाम बताना है, तो ये आपका होमवर्क का पार्ट है। वाला क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में मुझे बताइए कि कौन सी बुक है। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 के बाद 32 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, हु बिल्ट द कैलाश नाथा टेम्पल एट एलोरा। एलोरा में कैलाश नाथा टेम्पल किसने बनाया था? पहला राजेंद्र फर्स्ट ने, या महावेंद्र वर्मा फर्स्ट ने, या कृष्णा फर्स्ट ने, या गोविंदा फर्स्ट ने? तो कृष्णा फर्स्ट जो थे उन्होंने बनाया था क्या? कैलाश नाथा टेम्पल एट एलोरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। द लैंड मेजर ऑफ द सेकेंड पांड्यान एम्परर वॉज मेंशन इन। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है? ये क्वेश्चन का भी आंसर आपको 32 का कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। हु वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द सत्वनास? हु वॉज द ग्रेट रूलर ऑफ द सत्वनास? सतकर्णी वन, या गौतमी पुत्र सतकर्णी, या सिमुका, या हाला? तो यहाँ से जो सतमी पुत्र सतकर्मी था वही हमारा क्या था? गौतमी पुत्र सतकर्मी, वो क्या था? ग्रेट रूलर था किसका? सतवाहनास का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द प्रतिहारा डायनेस्टी वॉज। ग्रेटेस्ट किंग कौन था? भोज, या फिर दंती दुर्गा, या फिर नागा भट्ट सेकेंड, या फिर वट सरस? तो यहाँ से जो भोज था वही क्या था? हमारा ग्रेटेस्ट किंग था। ओके, क्वेश्चन नंबर 36, इन 1939 सुभाष चंद्र बोस वॉज सेलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी डिफीटिंग। अच्छा, किसको उन्होंने हरा के कांग्रेस पार्टी में वो क्या बन गए थे? प्रेसिडेंट बने थे। तो जवाहरलाल नेहरू के, या मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, या वीवी पटेल, या पताबी सीता रमैया? ओके, तो यहाँ से पताबी सीता रमैया को उन्होंने हरा के प्रेसिडेंट बन गए थे। क्वेश्चन नंबर 37 कि जलियनवाला इंसिडेंट टुक प्लेस एट। जलियावाला, आपको पता है जलियावाला बाग 1919 में, उसके बाद रॉलेट एक्ट के बाद जो हुआ था, ठीक है, जलियावाला बाग जो था। तो जलियावाला बाग का जो हुआ था इंसिडेंट कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में, सूरत, अमृतसर, इलाहाबाद। तो ये अमृतसर में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, हु वॉज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? तो ये तो आई थिंक हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं, सिकंदर लोधी जो है वही है डायनेस्टी के फाउंडर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा पेयर है जो करेक्टली मैच नहीं है? अकबर, टोडरमल, चाणक्य, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, चैतन्य, या हर्षवर्धन, ह्यूस्तंग। तो यहाँ से विक्रमादित्य जो है वो चैतन्य जो थे ये नहीं थे, ये रॉन्ग ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट, द साउथ ईस्ट ट्रेड winds are attracted towards the India subcontinents in the rainy season due to किसकी वजह से ऐसा होता है? पहला ऑप्शन है द इफेक्ट ऑफ ईस्टर लाइन्स, या फिर द इफेक्ट ऑफ नॉर्दर्न ईस्ट ट्रेड विंड्स, या प्रेजेंस ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओवर नॉर्दर्न वेस्ट इंडिया। तो ये जो ऑप्शन नंबर सी है, द प्रेजेंस ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओवर नॉर्दर्न वेस्ट इंडिया, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज रिफॉर्मेशन, क्या होता है? तो रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग, या रिवॉल्ट अगेंस्ट अथॉरिटी ऑफ पोप, या राइज ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्क, या चेंज इन एटीट्यूड ऑफ मैन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, द रिवॉल्ट अगेंस्ट अथॉरिटी ऑफ पोप। ओके, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, दिस वॉज एडवोकेटेड बाय, किसने ये चीज़ कही थी? ये तो आप सभी को पता है कि ये लोकमान्य तिलक जी ने ये चीज़ कही थी कि स्वराज हमारा बर्थ राइट है। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं। गांधी जी फेमस क्वाइट इंडिया मूवमेंट कॉल टू द ब्रिटिश गिवन इन। क्वाइट इंडिया मूवमेंट 1940, 1942, 1941, 1943। तो 1942 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन विच ईयर वॉज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंड। किस ईयर में? 1901, 1835, ओके 1835, 1901, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है 1875 या 1885। तो 1885 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। बांग्लादेश वॉज क्रिएटेड इन। बांग्लादेश कब बना था? 1973, 1970, 1972 या 1991। तो 1971 में। ओके, राजा राम मोहन राय वॉज द फाउंडर ऑफ। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। राजा राम मोहन राय, ईजी तो सारे ही हैं। राजा राम मोहन राय क्या किस समाज के फाउंडर थे? तो पहला हमारा ब्रह्मो समाज के ये फाउंडर थे। क्वेश्चन नंबर 47, हु इनिशिएटेड द मूवमेंट टू फॉर्म द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस किसने फॉर्म की थी? तो ए.ओ. ह्यूम, अभी मैं आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, अभी बताया था आपको। कमारुप इज एन एंशिएंट नेम ऑफ विच रीजन ऑफ इंडिया। कमारुप किसका नाम है एंशिएंट रीजन में इंडिया के? बिहार, राजस्थान, कर्नाटक या असम। तो कर्नाटक का ये पार्ट है। ओके, कर्नाटक का नाम है। नेक्स्ट है हमारा, विच बैटल लेड टू द
डाउनफॉल ऑफ द विजयनगर एम्पायर, किस बैटल की वजह से विजयनगर एम्पायर का डाउनफॉल हो गया था? पहला बैटल ऑफ तकोलम, बैटल ऑफ तलीकोटा, या बैटल ऑफ कानवा, या बैटल ऑफ पानीपत। तो बैटल ऑफ टालीकोटा की वजह से क्या हुआ था? डाउनफॉल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 हमारा, हु इंट्रोड्यूस मनसबदारी सिस्टम इन इंडिया। मनसबदारी सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में? तो ये हमारा हुमायूं, जो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। ओके, तो मनसबदारी सिस्टम जो था वो अकबर ने स्टार्ट किया था। ओके, सो टोटल हम लोगों ने यहाँ पे इस वीडियो में 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। ओके, इसी तरीके से पर डे आपको 50 क्वेश्चंस की वीडियो मिलती रहेगी। ओके, सो थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर है? इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। ओके।